स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को आखिर किसके भय से स्वर्ग छोड़कर जल में छिपना पड़ा, और क्यों देवताओं ने धरती के राजा नहुष को नया इंद्र बनाया। लेकिन जब नहुष ने इंद्र की पत्नी इंद्रानी पर बुरी नजर डाली तो आखिर क्या हुआ, यह सब हम इस कहानी में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इंद्र ने छल से वृत्रासुर का वध किया, जिससे उनका मन अशांत रहने लगा। इसके अलावा तपस्वी ब्राह्मण त्रिशिरा का वध करने के कारण ब्रह्महत्या का पाप भी उनके सिर पर आ गया, जिससे वे धीरे धीरे शक्तिहीन और तेजहीन होते गए। इसी अपराध बोध और पाप के डर से वे स्वर्ग त्याग कर अदृश्य हो गए और जल में जाकर छिप गए। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। जब इंद्र स्वर्ग से गायब हो गए तो देवता और ऋषि चिंतित हो गए। उन्होंने आपस में विचार किया, अब हमारा राजा कौन होगा। देवताओं में से कोई भी इस पद को ग्रहण करने के लिए इच्छुक नहीं था। काफी विचार करने के बाद सभी ने यह निर्णय लिया कि धरती के राजा नहुष को इंद्र बनाना चाहिए। नहुष बहुत ही तेजस्वी, यशस्वी और धर्म का पालन करने वाले थे। सभी देवता उनके पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप हमारे राजा बनिए। लेकिन नहुष ने चतुराई से उत्तर दिया, मैं दुर्बल हूं, मुझ में देवताओं की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। राजा बनने के लिए बल चाहिए और वह केवल इंद्र में है। यह सुनकर देवता और ऋषि बोले, हे राजन, हम अपनी तपस्या के प्रभाव से आपको शक्तिशाली बना देंगे। जैसे ही कोई भी देवता, दानव, यक्ष, ऋषि या राक्षस आपके नेत्रों के सामने आएगा, आप उसका तेज और बल हर लेंगे। इस प्रकार आप स्वर्ग के योग्य राजा बन जाएंगे। इस वरदान को सुनकर नहुष ने इंद्र पद स्वीकार कर लिया और स्वर्ग के राजा के रूप में उनका अभिषेक हुआ। राज्य प्राप्त करने के बाद नहुष धीरे धीरे भोग विलास में डूबने लगे। उनका अधिकांश समय संगीत सुनने, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करने और विलासिता में बीतने लगा। इसी दौरान एक दिन उनकी दृष्टि इंद्र की पत्नी देवी शची, इंद्रानी पर पड़ी। उन्हें देखते ही नहुष ने अपने सभासदों से पूछा, इंद्र की पत्नी शची मेरी सेवा में क्यों नहीं आई। अब मैं देवताओं का इंद्र हूं, इसलिए शची देवी को आज शीघ्र ही मेरे महल में आना चाहिए। यह सुनकर देवी शची अत्यंत दुखी हुई। वे सीधा देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंची और बोली, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूं, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। आप हमेशा कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली और पतिव्रता हूं। आपके वचन कभी असत्य नहीं हुए, इसलिए आपने मुझे जो कुछ भी पहले कहा था वह सब सत्य होने चाहिए। बृहस्पति ने उन्हें आश्वासन दिया, देवी, चिंता मत करो, जो मैंने कहा है वह अवश्य सत्य होगा। शीघ्र ही इंद्रदेव लौटेंगे और तुम्हें उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। जब नहुष को पता चला कि इंद्रानी देवगुरु बृहस्पति की शरण में चली गई है तो वह क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया कि शची देवी को तुरंत उसके महल में लाया जाए। देवता और ऋषि नहुष के क्रोध से भयभीत हो गए। वे उसे समझाने पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे देवराज, क्रोध को त्याग दीजिए। आपका क्रोध से इस पूरे जगत में भय व्याप्त हो गया है। देवी शची पहले से ही इंद्र की पत्नी है। किसी पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना अधर्म है। कृपया इस पाप से बचिए। लेकिन नहुष ने उनकी बात नहीं मानी। क्रोधित होकर वह बोला, जब पूर्व काल में इंद्र ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया था, तब आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका। उन्होंने छल कपट से कई पाप किए हैं, तब आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं कहा। फिर नहुष गरजकर बोला, शची देवी को मेरी सेवा में तुरंत भेजा जाए। यही उनके लिए और आप सभी देवताओं के लिए भी अच्छा होगा। यह सुनकर सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे ताकि वे इंद्रानी को नहुष का संदेश सुना सकें। उन्होंने बृहस्पति से कहा, हे महर्षि, हमें पता चला है कि इंद्रानी आपकी शरण में है और आपके आश्रय में निवास कर रही हैं। लेकिन अब नहुष स्वर्ग के राजा हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि इंद्रानी उनकी सेवा में उपस्थित हों। अब वह इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, इसलिए इंद्रानी को उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सुनते ही इंद्रानी का हृदय दुख से भर गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और बृहस्पति से प्रार्थना करने लगी, हे ब्राह्मण, मैं नहुष को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए आपकी शरण में आई हूं। कृपया मेरी रक्षा करें। बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, चिंता मत करो, मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी नहीं त्यागता। तुम धर्मपरायण और पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। इसके बाद उन्होंने देवताओं की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भयभीत को शरण देने के बाद उसे उसके शत्रु के हवाले कर दे तो उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग से पतित हो जाता है। इसलिए मैं इंद्रानी को नहुष के हाथों नहीं सौंप सकता। देवताओं ने बृहस्पति से विनती की, हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सबका कल्याण हो और नहुष का क्रोध भी शांत हो जाए।
बृहस्पति ने विचार कर कहा, इंद्रानी को नहुष से कुछ समय मांगना चाहिए ताकि सोच विचार के बाद निर्णय ले सके। यही सबसे अच्छा उपाय है। समय स्वयं दुष्टों को उनके कर्मों का फल देता है। नहुष इस समय अहंकार से अंधा हो चुका है, लेकिन उचित समय आने पर उसका पतन निश्चित है। हमें धैर्य रखना चाहिए। देवता बृहस्पति की बात से सहमत हुए और उन्होंने इंद्रानी से अनुरोध किया कि वह इस योजना के अनुसार कार्य करें। इसके बाद अग्नि और अन्य देवता इंद्रानी के पास गए और बोले, हे देवी, तुम पतिव्रता और सत्य के मार्ग पर चलने वाली हो। देवी, यह समस्त चराचर जगत तुमने ही धारण कर रखा है। देवों की स्वामिनी, तुम जैसी पवित्र स्त्री की कामना करने के कारण पापी नहुष बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और इंद्र पुनः अपने पद को प्राप्त कर लेंगे। अतः तुम नहुष से थोड़ा समय मांगो और उचित अवसर की प्रतीक्षा करो। इस पर विचार कर इंद्रानी भारी मन से नहुष के पास गईं। इंद्रानी को अपने समक्ष देख नहुष अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी बुद्धि काम वासना के कारण भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने कहा, हे सुंदरी, मैं तीनों लोकों का स्वामी, स्वर्ग का इंद्र हूं। तुम्हें मुझे पति रूप में स्वीकार करना चाहिए। इंद्रानी भयभीत होकर हाथ जोड़कर बोली, हे देवराज, मैं आपसे कुछ समय मांगना चाहती हूँ। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि देवराज इंद्र कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। जब मैं इसका पता लगा लूंगी और मुझे कोई समाधान न दिखाई देगा, तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। यह मेरा सत्य वचन है। इंद्रानी की यह बात सुनकर नहुष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलते हुए शीघ्र मेरे पास लौटना होगा। नहुष से अनुमति पाकर इंद्रानी वहां से निकलकर पुनः बृहस्पति के भवन में चली गईं। इंद्रानी की बात सुनकर सभी देवता, जिनमें अग्नि आदि शामिल थे, देवराज इंद्र को ढूंढने के लिए आपस में चर्चा करने लगे। लेकिन जब वे कुछ निर्णय नहीं कर पाए तो घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे भगवान विष्णु से बोले, हे देवताओं के स्वामी, हमारे स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी होकर कहीं छिप गए हैं। प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। यह सत्य है कि वृत्रासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया था, लेकिन फिर भी इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष ने आक्रांत कर लिया है। अब आप ही हमें उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि इंद्र सभी यज्ञों से मेरी ही आराधना करें तो मैं उन्हें शुद्ध कर दूंगा। वे अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से मेरी आराधना करें तो वे पुनः अपने देवेंद्र पद को पा सकेंगे। और रही बात नहुष की, तो वह अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो जाएगा। अतः देवताओं, कुछ समय और धैर्य रखो और इस संकट को सहन करो। भगवान विष्णु के ये मधुर और सत्य वचन सुनकर सभी देवता, ऋषि और गुरु उस स्थान पर गए जहां भयभीत होकर इंद्र छिपे हुए थे। वहां एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो सके। इस यज्ञ के दौरान इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या के दोष को विभिन्न स्थानों, वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इस प्रकार उन्होंने इस दोष से मुक्ति पाई और मन को वश में कर निश्चिंत हो गए। लेकिन जब इंद्र पुनः स्वर्गलोक लौटे तो उन्होंने देखा कि नहुष अब अत्यंत शक्तिशाली बन चुका था। वह देवताओं के वरदान से इतना बलशाली हो गया था कि मात्र अपनी दृष्टि से किसी का भी तेज हर सकता था। यह देखकर इंद्र भयभीत हो गए और पुनः कहीं छिपने के लिए विवश हो गए। इंद्र के दोबारा छिप जाने से उनकी पत्नी शची, इंद्रानी, अत्यंत दुखी हो गईं। वे रोते हुए बार बार पुकारने लगीं, हाय इंद्र, हाय इंद्र। फिर उन्होंने प्रार्थना की, यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनों को संतुष्ट रखा हो और सत्य पर अडिग रही हूं, तो मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहे। मैं रात्रि देवी को प्रणाम करती हूं और उनसे विनती करती हूं कि वे मुझे मेरे स्वामी का पता बताएं। इंद्रानी की प्रार्थना सुनकर रात्रि देवी, जिन्हें उपश्रुति भी कहा जाता है, उनके सामने प्रकट हुईं। इंद्रानी उन्हें देखकर प्रसन्न हुईं और विनम्रता से बोली, हे देवी, आप कौन हैं? मैं आपको जानना चाहती हूं। उपश्रुति देवी ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं उपश्रुति हूं और तुम्हारे सत्य से प्रभावित होकर तुम्हारे सामने आई हूं। तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मेरे पीछे पीछे चलो, तुम्हें देवराज इंद्र के दर्शन होंगे। इतना कहकर उपश्रुति देवी आगे बढ़ गईं और इंद्रानी उनके साथ चल पड़ीं। उन्होंने कई वन, पर्वत और हिमालय पार किए, फिर समुद्र पार कर एक महाद्वीप में पहुंचीं, जो विभिन्न वृक्षों और लताओं से सुशोभित था। वहां उन्होंने एक विशाल सरोवर देखा, जिसमें हजारों सुंदर कमल खिले थे। उस सरोवर के मध्य में एक अत्यंत सुंदर कमलिनी थी, जिसे एक गौरवर्ण, ऊंची नाल वाला विशाल कमल घेर रहा था। उपश्रुति देवी ने उस कमल की नाल को चीरकर इंद्रानी सहित उसके भीतर प्रवेश किया।
वहां एक सूक्ष्म तंतु में छिपे हुए इंद्र को देखा। उन्हें इस रूप में देखकर उपश्रुति देवी और इंद्रानी ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इंद्रानी ने अपने स्वामी इंद्र के महान कार्यों का गुणगान किया। उनकी स्तुति सुनकर इंद्र बोले, हे देवी, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हें मेरा पता कैसे चला? तब इंद्रानी ने उन्हें नहुष की दुष्टता के बारे में बताया। प्रभु, नहुष अब तीनों लोकों का इंद्र बन बैठा है और अहंकार से भर गया है। उसने मुझे भी आदेश दिया है कि मैं उसकी सेवा में रहूं। उसने मुझे कुछ समय दिया है। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो वह मुझे अपने वश में कर लेगा। इसलिए मैं शीघ्रता से आपके पास आई हूं। अब आप इस दुष्ट को मार डालिए और पुनः इंद्र पद को धारण कीजिए। लेकिन इंद्र ने उत्तर दिया, देवी, अभी यह पराक्रम करने का समय नहीं है। नहुष अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। हमें नीति से कार्य करना होगा। तुम मेरे कहे अनुसार एक उपाय करो। इंद्रानी ने पूछा, स्वामी, मुझे क्या करना होगा? इंद्र ने कहा, कल सुबह गुप्त रूप से नहुष के पास जाकर कहो, हे जगतपति, आप मेरी शर्त माने। यदि आप सप्तर्षियों को अपनी पालकी ढोने का आदेश देंगे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। इंद्र की यह बात सुनकर शची देवी ने ऐसा ही हो कहकर स्वीकृति दी और नहुष के पास चली गईं। इंद्रानी को देखकर नहुष प्रसन्न हुआ और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कहो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? इंद्रानी ने उत्तर दिया, हे स्वर्गेश्वर, यदि आप मेरे कहे अनुसार करेंगे तो मैं आपकी हो जाऊंगी। नहुष उत्सुकता से बोला, बताइए, आपको क्या चाहिए? इंद्रानी बोली, हे नहुष, पहले जो इंद्र थे वे हाथी, घोड़े और रथों पर सवारी करते थे, परंतु आपका वाहन उनसे विलक्षण होना चाहिए। मेरी इच्छा है कि सप्तर्षि आपकी पालकी को उठाएं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपकी हो जाऊंगी। इंद्रानी की यह बात सुनकर नहुष प्रसन्न होकर बोला, हे सुंदरी, तुमने तो बहुत ही अद्भुत वाहन बताया है। मैं अवश्य यही करूंगा। मेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुरंत सप्तर्षियों को अपना वाहन बनाऊंगा। इसके बाद अहंकार से भरे नहुष ने सप्तर्षियों को आदेश दिया कि वे उसकी पालकी को अपने कंधों पर उठाएं। इस बीच इंद्रानी बृहस्पति के पास पहुंची और उनसे सहायता की प्रार्थना की। हे देवगुरु, नहुष ने मेरे लिए जो समय निर्धारित किया था वह समाप्त होने वाला है। कृपया शीघ्र इंद्र का पता लगाइए। बृहस्पति जी मुस्कुराकर बोले, हे देवी, चिंता मत करो। नहुष का अंत निकट है। उसने महर्षियों को वाहन बना लिया है। यही उसका पतन का कारण बनेगा। मैं शीघ्र ही इंद्र का पता लगाकर इस समस्या का समाधान करूंगा। महातेजस्वी बृहस्पति ने देवराज इंद्र की खोज के लिए विधिपूर्वक हवन किया और उसमें उत्तम हविष्य की आहुति दी। हवन कुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप इंद्रदेव का पता लगाइए। स्वयं अग्निदेव उन्होंने अद्भुत स्त्री रूप धारण किया और तुरंत अंतर्धान हो गए। फिर मन की गति से भी तेज अग्निदेव सभी दिशाओं, पर्वतों, वनों, आकाश और भूमि में इंद्रदेव की खोज करने लगे। कुछ ही क्षणों में वे बृहस्पति के पास लौट आए और बोले, बृहस्पति, मैंने संपूर्ण संसार में इंद्रदेव को खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। केवल जल ही एकमात्र स्थान है जहां मैंने अब तक खोज नहीं की है, किंतु मैं जल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। ब्राह्मण, जल में मेरी शक्ति नहीं चलती। इसके अलावा और कौन सा कार्य मुझे करना है, बताइए। तब देवगुरु बृहस्पति बोले, अग्निदेव, आपको जल में भी प्रवेश करना चाहिए। इस पर अग्निदेव बोले, मैं जल में नहीं प्रवेश कर सकूंगा, क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जाएगा। महातेजस्वी बृहस्पति, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे जल में जाने के लिए ना कहो। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र काम करता है, परंतु अपने कारण भूत पदार्थ में आकर बुझ जाता है। बृहस्पति बोले, हे पावक, आपके भीतर ही जल की शक्ति निहित है और आप में ही यह संपूर्ण संसार प्रतिष्ठित है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आपसे छिपा हो। जब सभी वस्तुएं अपने मूल स्रोत में प्रवेश करती हैं तो आपको भी जल में जाने से संकोच नहीं करना चाहिए। मैं वेद मंत्रों द्वारा आपकी स्तुति करूंगा और आपको बल प्रदान करूंगा। बृहस्पति की इस स्तुति से प्रसन्न होकर अग्निदेव बोले, ब्राह्मण, मैं आपको इंद्र का दर्शन कराऊंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूं। इसके बाद अग्निदेव पुनः इंद्र की खोज में निकल पड़े। वे छोटे गड्ढों से लेकर विशाल समुद्रों तक के जल में प्रवेश कर खोज करने लगे। अंततः वे उस सरोवर में पहुंचे जहां इंद्रदेव छिपे हुए थे। उन्होंने एक एक कमल की खोज की और अंत में एक कमल के नाल के भीतर बैठे देवराज इंद्र को देख लिया। तुरंत वे बृहस्पति के पास लौटे और बोले, भगवान इंद्र ने सूक्ष्म रूप धारण कर रखा है और एक कमल नाल के भीतर आश्रय लिया हुआ है। यह सुनकर बृहस्पति देवर्षियों और गंधर्वों के साथ उस सरोवर के पास पहुंचे।
उन्होंने वहां पहुंचकर इंद्र के पूर्व में किए गए महान कार्यों का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की और बोले, इंद्र, आपने भयंकर असुर नमुची का वध किया था। संभर और बल जैसे दुष्ट दानवों को भी आपने समाप्त कर दिया। आपने असंख्य दैत्यों का संहार कर संपूर्ण लोकों की रक्षा की है। महेंद्र, उठिए, अपनी शक्ति प्राप्त कीजिए और लोकों की रक्षा कीजिए। बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर इंद्र धीरे धीरे अपने तेजस्वी स्वरूप को प्राप्त करने लगे। अपने पहले जैसे शरीर को प्राप्त करके वे बल पराक्रम से संपन्न हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने वहां खड़े हुए अपने गुरु बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, त्वष्टा का पुत्र विशालकाय वृत्रासुर, जो संपूर्ण लोकों का विनाश कर रहा था, मेरे द्वारा मारा गया। अब आप लोगों का कौन सा बचा हुआ कार्य करूं? बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मनुष्य लोक का राजा नहुष देवर्षियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य पा गया है, जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्र बोले, बृहस्पति, नहुष ने देवताओं का दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया? उसके पास कौन सी तपस्या है अथवा उसमें कितना बल और पराक्रम है? उसे किस प्रकार इंद्रपद की प्राप्ति हुई है? ये सारी बातें आप सब लोग मुझे बताइए। बृहस्पति बोले, देवेंद्र, आपने जब उस महान इंद्रपद का परित्याग कर दिया, तब देवता लोग भयभीत होकर दूसरे किसी इंद्र की कामना करने लगे। तब देवता, पितर, अर्षि तथा मुख्य गंधर्व सब मिलकर राजा नहुष के पास गए। वहां उन्होंने नहुष से इस प्रकार कहा, आप हमारे राजा होइए और संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। यह सुनकर नहुष ने उनसे कहा, मुझ में इंद्र बनने की शक्ति नहीं है, अतः आप लोग अपने तप और तेज से मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने उसे तप और तेज से बढ़ाया। फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष स्वर्ग का राजा बन गया। इस प्रकार तीनों लोकों का राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष महर्षियों को अपना वाहन बनाकर सब लोकों में घूमता है। वह देखने मात्र से सबका तेज हर लेता है। उसकी दृष्टि में अत्यंत भयंकर विष है। तुम नहुष की और कभी देखना नहीं। सब देवता भी अत्यंत पीड़ित होकर चुपचाप विचरते रहते हैं, परंतु नहुष की और कभी देखते नहीं हैं। जब अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाल कुबेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चंद्रमा तथा वरुण भी वहां आ पहुंचे। वे सब देवराज इंद्र से मिलकर बोले कि बड़े सौभाग्य की बात है कि वृत्रासुर का वध करने के बाद हम लोग आपको सकुशल देख रहे हैं। देवराज इंद्र उन लोकपालों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन सब से नहुष को हटाने के विषय में सहायता करने के लिए कहा। तब उन सब देवताओं ने यह उत्तर दिया कि देवेश्वर, नहुष भयंकर रूप वाला है, उसकी दृष्टि में विष है, अतः हम लोग उससे डरते हैं। देवराज, यदि आप हमारी सहायता से राजा नहुष को पराजित करने के लिए उत्सुक है, तो हम भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हो। इंद्र ने कहा, वरुण देव, आप जल के स्वामी हो। यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने अपने पद पर अभिषिक्त हो। देवताओं सहित हम सब लोग भयंकर दृष्टि वाले अपने शत्रु नहुष को पराजित करेंगे। तब अग्नि ने भी इंद्र से कहा, प्रभु, मुझे भी भाग दीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब इंद्र ने उनसे कहा, अग्निदेव महायज्ञ में इंद्र और अग्नि का एक सम्मिलित भाग होगा, जिस पर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा। इस प्रकार सोच विचार कर भगवान महेंद्र ने कुबेर को संपूर्ण यक्षों तथा धन का अधिपति बना दिया। इसी प्रकार वरदायक इंद्र ने खूब सोच समझकर यम को पितरों का तथा वरुण को जल का स्वामित्व प्रदान किया। यह सब करते हुए जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं के साथ बैठकर नहुष के वध का उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहां तपस्वी अगस्त मुनि आ पहुंचे। उन्होंने देवराज इंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्वरूप के विनाश तथा वृत्रासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। यह भी सौभाग्य की बात है कि आज नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए। सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रुहीन देख रहा हूँ। तब इंद्र बोले, महर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में यह पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा गौ समर्पित है। आप मेरी दी हुई यह सब वस्तुएं ग्रहण कीजिए। मुनिश्रेष्ठ अगस्त जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अगस्त मुनि से नहुष के स्वर्ग से भ्रष्ट होने के विषय में विस्तार से बताने को कहा। अगस्त जी ने कहा, इंद्र, बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो। देवर्षि और ऋषिगण उस पापाचारी नहुष का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। उस समय उन महर्षियों ने नहुष से एक प्रश्न पूछा, देवेंद्र, गायों के प्रोक्षण के विषय में जो यह मंत्र वेद में बताए गए हैं, इन्हें आप प्रमाणिक मानते हैं या नहीं? नहुष की बुद्धि अज्ञान के कारण भ्रष्ट हो गई थी। उसने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसीलिए धर्म का तत्व नहीं समझते हो। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है। अगस्त जी आगे बोलते हैं, इंद्र तब नहुष मुनियों के साथ विवाद करने लगा
और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुष से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल के ब्रह्मर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेद मत को जो तुम सदोष बताते हो, अर्थात उसे अप्रमाणिक मानते हो, इसके सिवा तुमने जो मेरे सिर पर लात मारी है, तथा पाप आत्मा मूढ़, जो तुम ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गए हो। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो। वहां 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मणों का शत्रु मारा गया। सौभाग्य की बात है, अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। देवराज इंद्र, महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं, अतः आप स्वर्ग लोक में चले और तीनों लोकों की रक्षा करें। इसके बाद देवराज इंद्र के पास अन्य देवता, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व देव कन्याएं तथा अप्सराएं आकर बहुत प्रसन्न हुईं और उनसे स्वर्गलोक वापस चलकर वहां का राज्य संभालने का अनुरोध किया। इसके बाद देवराज इंद्र उन सब से अपनी स्तुति सुनकर गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण तथा अप्सराओं से घिरकर स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद इंद्रदेव अपनी महारानी शची से मिलकर अत्यंत आनंदित हो स्वर्ग का पालन करने लगे। उनकी पत्नी देवी शची भी उस महान संकट से निकलकर पूर्ण इंद्रदेव से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इस तरह देवराज इंद्र महान संकटों का सामना करने के पश्चात एक बार फिर इंद्र पद पर सुशोभित होने लगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।